हर हर महादेव। दिस इज़ मई मंथ प्रेडिक्शन। मई के मंथ में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, प्लस क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ये हम आज देख रहे हैं। आपके सामने 2 पाइल्स हैं। इंटुइटिवली जिस पाइल से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपने उससे पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करिए और अपनी रीडिंग देखिए। हेलो पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1। सो पहले मुझे 2 तरह के लोगों के लिए ये पाइल पिक करी है, तो मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वो लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, कुछ नहीं मिला, जिस वजह से वो दुखी होंगे, परेशान होंगे मई के मंथ में। सेकंड वो लोग हैं जो अभी भी और आने वाले टाइम में भी अपने करियर में इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं और उनको इन रिटर्न जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। तो आप देख लीजिए आप कहाँ पर लैंड कर रहे हैं। मैं दोनों के मैसेजेस आपको शेयर कर रही हूँ। पहले वो लोग जो अपने रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स डाल रहे थे, ठीक है, तो मुझे मई के मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क लाइफ में इतना इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आप वहाँ पे टॉक्सिक माहौल मुझे दिख रहा है आपके वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट, दुखी, उदास रहते हो। आपकी बातों को खींच तान के आप पर वापस ब्लेम कर दिया जाता है। मतलब आपने कुछ बोला भी नहीं होता लेकिन फिर भी आपको वो लोग गलत ठहरा देते हैं किसी न किसी तरीके से। सो ये सब चीज़ें मुझे आपके वर्क लाइफ में दिख रही हैं। लेकिन रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में ऐसा है कि अभी वो चार्म आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर इक्वल एफर्ट नहीं डाल रहा, लेकिन आपको वो पुल, वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। प्लस आपको इस टॉक्सिक माहौल में अपने वर्क प्लेस पे या फिर आपके पार्टनर से अगर आपकी बहस हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और जब थोड़ी सी सिचुएशन रिलैक्स्ड हो जाए, तो सब लोग थोड़ा काम हो जाए, तब आप अपने पॉइंट अपने पार्टनर के सामने रखिएगा। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली के बाद मैसेज जो आया है वो है बिग हैप्पी चेंजेस का। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो। सेकंड वो लोग हैं जिन्होंने अपने वर्क लाइफ में परेशान है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपने अपने लाइफ में सक्सेस क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को आपके जॉब प्लेस पे अपनी हायर पोजीशन दिलवाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे मई के मंथ में ऐसा दिख रहा है। तो देखिए आप अपना ध्यान एक चीज़ पर मत डालिए इतना, ओके। सो ये ना हो कि ऑफिस के झगड़े आपके ऊपर इतने हावी हो जाए कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। मुझे मई के मंथ में आपकी हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं क्योंकि आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, ओके। सो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप खुद को, आप जाएंगे चीज़ें सुधारने के लिए, लेकिन बात आप पर आ जाएगी घूम के, ब्लेम आप पे आ जाएगा। तो बेटर है आप साइड रहिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब चीज़ें थोड़ी काम हो जाएंगी, लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे, तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, अभी नहीं, ओके। सो आपके रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो आपके रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। आप और आपका पार्टनर इक्वल एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ से ना थोड़ा सा उब गए हो, क्योंकि देखो आपकी वर्क लाइफ में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ हैं, आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताना चाहते हो लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाइए, अपना टाइम स्पेंड करिए, ओके, जिससे आपकी हीलिंग होगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स बोल रही है। प्लस अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से कम्युनिकेट करिए। अगर आप कुछ बोलते ही सीधा झगड़ने लगते हैं तो ऐसा मत करिए, ठीक है, गुस्सा मत करिए, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से हैंडल करिए, तभी कुछ आपके हक में हो पाएगा, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस आपके वर्क लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। अगर आप समझदारी से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी चीज़ें, आपकी वर्क लाइफ भी अच्छी हो सकती है, ओके। हीलिंग की ज़रूरत है ऑफ कोर्स आपको देखिए थोड़ा सा टाइम, वहाँ पे भी मैसेज आया था बिताना चाहिए अकेले, आपको यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अलॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। सो आपको थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी सी शांति मिले इस केओस में, ओके। सो आपका कोई क्रश वगैरह भी मुझे दिख रहा है, आप किसी पे क्रश कर रहे हो। सो ये अफर्मेशंस एक आपके लिए, व्हाट लेफ्ट माई लाइफ मेड स्पेस फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में से कुछ जाता भी है तो भी आप अच्छे के लिए ही है। आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। खुद को नेगेटिव थिंकिंग से नहीं भरना है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें कब ठीक होंगी, तो आपसे यही कहा जा रहा है, बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रखिए, चीज़ें आपके हक में होंगी, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो
नंबर 2, मई के मंथ में मुझे आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आपके यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई गुड न्यूज़ है जिसे आप और आपका दोस्त, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आपके करियर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर में एक अच्छी प्लेस पोजीशन पे होगे, लेकिन एकदम अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। कोई मेजर लॉस मुझे होता हुआ आपके करियर में दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ आई एम गेटिंग फॉर मई मंथ। ओके, और अगर आपके मन में कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आपके लिए नो में आ रहा है। ओके, रिश्तों की मैं बात करूं तो आपके रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत हम्बल हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपके एफर्ट्स हैं, आपकी समझदारी है, आपका प्यार है एक दूसरे के लिए, जो आप लोग इतने अच्छे अपने रिलेशनशिप्स में अभी टाइम स्पेंड करोगे मई के मंथ में। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंगेजमेंट जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, रोका हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, या फिर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हो, तो किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ मई के मंथ में दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप अपने करियर में कुछ मेजर इश्यूज फेस करने वाले हैं मई के मंथ में। ओके, आपने जितने फाइनेंसेस सोचे थे, या तो आपको वैसे फाइनेंसेस नहीं मिलेंगे, या अगर आपके करियर में आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा था तो आपको लग रहा था वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होने के चांसेस हैं अभी। ओके, नो का कार्ड भी आया है। मुझे आपके करियर में कुछ मेजर ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, और एकदम सडन से कुछ हो जाएगा। ओके, सो गाइडेंस यही है, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, ठीक है। आपके वर्क लाइफ में जो भी आपको इश्यूज़ आने वाला है मई के मंथ में, आपको उस इश्यू का जो भी एक्सपर्ट होगा उसके पास जाना है। वो आपको जो गाइडेंस देंगे, आपको जो रास्ता दिखाएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहाँ से आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी जिससे आप अपना करियर स्टेबल कर पाएंगे। ओके, सो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे अपने वर्क लाइफ में, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, कोई दूसरा रास्ता नहीं मुझे दिख रहा। ओके, सो मई के मंथ में आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन आपके करियर में कुछ मेजर लॉसेस होता हुआ, कुछ मेजर चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा आपको पता चलेगा आपको आपके काम के बारे में जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। तो आपको कुछ ऐसा अजीब सी बात पता चलेगी, या ऐसा कुछ कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा हो, या फिर आपके कलीग कुछ गलत कर रहे हो, या आपने कुछ सोच रखा हो आपका प्रमोशन होगा, आपके बॉस ने आपका प्रमोशन नहीं करा, कुछ ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज आते हुए मुझे दिख रहे हैं मई के मंथ में। सो करंटली आप मुझे मई के मंथ में ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है, टुगेदरनेस, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। ये आपकी फीलिंग्स होंगी मई के मंथ के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ और टाइम बिताना चाहेंगे। प्लस देखिए, आपके पार्टनर भी सेम आप ही के लिए फील कर रहे हैं, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। आपकी लाइफ में एक जगह पे दिक्कत हो रही है आपके करियर में, तो आपके रिश्ते देखिए कितने प्यारे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट दिलवा रही है यूनिवर्स, ताकि आप इस फेज से बाहर निकल पाएँ, और आप निकल भी जाएंगे, डोंट वरी। ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, आप सीखेंगे। और अगर आप कुछ टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो दिस कार्ड इज कमिंग, थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, अपने आप डिवाइन टाइमिंग आने पर सब चीज़ें अपने हिसाब से होने लग जाएंगी। सो दिस इज अफर्मेशन फॉर यू। आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू हैंडल वट एवर कम्स, एवरी ब्रेव स्टेप स्ट्रेंथन्स मी। ओके।